ऐसा करें कि अब की बार फिर से 350 पार। अरे अमित शाह जी, आपने देखा होगा गोधरा कांड में एक आईसीएस अफसर पे फंसा दिया। अगर वो आ गया ना, वो तुम्हारी लंका लगाने वाला है, वो तुम्हारी लंका लगा के रहेगा। वो बेचारे मैं एक गरीब और वो उनको फंसा दिया। हमारी बेटियों को दुख दे रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी। एक महिला, दिल्ली पुलिस कब अपनी चुप्पी तोड़ेगी? अमित शाह कब चुप्पी तोड़ेंगे? अरे बेटियों को इंसाफ क्यों नहीं दिलवा रहे? आपने एक को देखा होगा जो हमारे अनिल कुमार जी की हत्या करवा दी गई एक स्कूल के अंदर, और उनको सूचना दी जा रही है कि उनका जो है सुसाइड किया गया है। वो सुसाइड नहीं था, उनका एक हत्या की गई थी, और वो हत्या स्कूल के अंदर उनके जिम्मेदार स्कूल के जो टीचर, जो स्कूल के जो कर्मचारी हैं, वो जिम्मेदार हैं। आपको क्या लग रहा है कि डॉक्टर रितु को न्याय मिलेगा? 1 महीने से ऊपर अब लड़ाई होने जा रही है। ये देखिए, अभी जो लड़ाई चलेगी 2024 तक हाँ। और ऐलान है, भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देते हैं। जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक ये धरती खाली नहीं होगी। धरती हमारी है, हमारा भारत है और हमारा देश है ना। भारतीय जनता पार्टियों को सबक सिखा के रहेंगे। दलित समाज के इतने बड़े बड़े नेता हैं और वो अभी तक इस मंच तक नहीं पहुंचे हैं। मैं उनको भी संदेश देना चाहता हूं, जो दलित समाज के जो नेता भी हैं। आज ये बेटी है, कल तुम्हारी भी बेटी होगी। आज ये भी बेटी है, कल तुम्हारी भी बेटी होंगी। उनका वो इंसाफ दिला पाएंगे जब इनका इंसाफ दिलवाओ ना। बेटी तो विदेश में पढ़ रही है ना, क्या जरूरत है उनको यहाँ आने की? अरे आपने देखा उनकी चमचागिरी कर रहे हैं दलित समाज के जो नेता भी हैं। आपने देखा होगा, अरे एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने उनको क्या बोला गया? यही नरेंद्र मोदी बोलते थे, मेरे भाइयों इन दलित पर अत्याचार मत करो, मैं इनका जिम्मेदार हूँ। अरे वही नरेंद्र मोदी अत्याचार करवा जा रहा है। कमजोर है, रो रहे थे संसद में। दानिश अली कमजोर है, रो रहे थे संसद में। इन्होंने ये बोला था, नरेंद्र मोदी जी ने, एक संविधान के राह पे चलेगा संसद, सबका साथ सबका विकास। आज वही दिनेश द्रोही को देखा होगा, उन्होंने गाली गलौज किया, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, कटुआ, क्या क्या नहीं बोला इन्होंने। भारतीय जनता पार्टी के ये करतूत है, इन्होंने यही सबक सिखाते। आरएसएस है, यही करतब सिखाते हैं। आपने देखा होगा हाथरस कांड में मनीषा वाल्मीकि का जो कांड किया गया, उनका बलात्कार का जिंदा जला देगा। योगी बाबा कहाँ है? वो योगी बाबा को चुनौती देते हैं। आज वही बेटी है, लड़ सकते हैं। बेटी का अधिकार है लड़ने का। प्रियंका गांधी ने नारा छोड़ा, मैं है बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ। और इन्होंने राजवीर सिंह दिलेर जो भाजपा के जो सांसद हैं, सुन लीजिए, भाजपा के जो सांसद हैं, उन्होंने तो आरोपियों का स्वागत किया जा रहा है, माला पहना के स्वागत किया जा रहा है, मिठाई खिला रहे हैं। वो घबराइए मत, स्मृति ईरानी बहुत जल्दी आने वाली है। राजवीर सिंह दिलेर देखा है ना, बीजेपी के सांसद है वो हैं? अरे उनको बेटी का परिवार वालों को इंसाफ नहीं मिला। स्मृति ईरानी पर क्या कहेंगे सर? स्मृति ईरानी पर 28 दिन हो गए, अभी तक रितु जी को इंसाफ नहीं मिला है, उसकी क्या मेन वजह हो सकती है? पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार। हिंदुस्तान के, भारत के, इंडिया के जितने भी लोग हैं, अब जागने का समय आ गया है, क्योंकि आज ये सरकार जिस दिशा पे हमको ले चल रही है, इस पे हमें गहराई से सोचना पड़ेगा। आज संसद के अंदर जहां से हम न्याय की उम्मीद देखते हैं और जहां से नए कानून पारित किए जाते हैं, जहां संविधान का मर्यादा होता है, जो लोक मंदिर है, आज संसद के अंदर से हम ऐसे बयानों को सुन रहे हैं जो कान को भी सुनना मंजूर नहीं है। आज विदेशी लोग हम पे हंस रहे हैं कि भारत के संसद के अंदर, हिंदुस्तान के संसद के अंदर आतंकवादी घुस रहे हैं, आतंकवादी घुस रहे हैं। और आज मैं विश्वविद्यालय के गेट पे बैठा, यहाँ पे आया हूँ। डॉक्टर रितु जो प्रोफेसर हैं, इनको निष्कासित कर दिया गया विद्यालय से। इसलिए निष्कासित कर दिया गया क्योंकि ये भारत के
हिंदुस्तान के, इंडिया के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हमारे देश के बच्चों को संविधान की मान और मर्यादा और आदर्श पढ़ाने का काम की, जो कि यहाँ के प्रिंसिपल सविता राय जी को मंजूर नहीं था। उन्होंने इनके ऊपर गलत इल्जाम लगाकर रितु जी को निष्कासित कर दिया और आज 31 दिन होने जा रहा। मैं सरकार से सवाल पूछना चाहता हूं कि आज प्रशासन सविता राय जी को अरेस्ट क्यों नहीं कर रही है? सर, आपको इंसाफ की में बहुजन जो प्रोफेसर हैं इसी दिल्ली विश्वविद्यालय में है, वो समर्थन देने क्यों नहीं आ रहे हैं? तमाम हजारों की तादाद में बच्चे भी हैं। रही बात दलित समाज से आने के कारण इनको न्याय नहीं दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते थे 2014 में स्पीच उनका आज भी हमें याद है, बोले मैं आम जनता का बेटा हूँ, गरीब का बेटा हूँ। मेरी माँ झाड़ू पोछा करती थी, मैं SC OBC आदिवासी का बेटा हूँ, मैं चौकीदार हूँ इनका। मैं उस चौकीदार को पूछना चाहता हूँ, आज तुम्हारी चौकीदारी कहाँ? तो गिरफ्तारियां होंगी डॉक्टर सविता राय की। देखिए, जो महिला जो संसद में बैठी हैं, जो बेटियों की बात करती हैं, आज वो बेटियां यहाँ बैठी बेटों की बात क्यों नहीं करती है? कहाँ है वो मनुवादी, कहाँ है वो सनातन धर्म? आज वही बेटी यहाँ बैठी है, आज बेटियों के बारे में बात नहीं करती। वो महिला आयोग मंत्री स्मृति ईरानी जो बेटियों की बात करती थी, सिलेंडर लेकर चलती थी, वो आज कहाँ है वो स्मृति ईरानी? आज वो स्मृति ईरानी की चुप्पी नहीं खुलेगी। अगर उनकी बेटी का कोई पार्टी के अगर बेटी पे आँच आ जाए, पूरे संसद में, पार्लियामेंट में धक धक कांप जाती हैं, उन्हें आवाज उठाने लगती हैं। आज इन बेटियों की क्यों नहीं बात उठाती? मैं उनको पूछना चाहता हूँ, स्मृति ईरानी, आप तो अब चुनाव में बिजी हैं, आप तो अपनी बातों बेटियों को दिखाई नहीं देगी। क्यों? बेटी है, इंसाफ मांग रही हैं। अरे इनको बेटियों को पूछो ना, इनका क्या आदत है, इनको क्या, और उनको सम्मान दिया जा रहा है। सविता राय को, जिसको गिरफ्तार करना चाहते हैं उनका नाम सविता रॉय है। अरे सविता राय, ये पुलिस दबी हुई है, पुलिस धड़धड़ा रही है सरकार से। इन्होंने देखा होगा, अभी किसी मंत्री के बेटे को कोई हादसा हो जाए तो पूरे तहलका मच जाता है पूरे भारत में। आपने देखा होगा अभी G20 में पूरे गरीब मजदूर सबको ढक दिया इन लोगों ने। आपने, अरे भैया, जब तुम G20 करने वाले हो तो गरीबों को क्यों ढका, मजदूरों को क्यों ढका? अरे रेहड़ी जो लगाने वाले थे उनको क्यों फेंका? क्यों ढकवा रहे हैं? प्रोटोकॉल है, जब कोई बाहर से आता है क्यों ढकवा रहे हैं? निकाला जाता है। अरे मोदी जी ने, आपने देखा होगा, 40 महिलाओं को लापता करवा दिया, उनकी खोज नहीं निकाल पाए ये। अरे अब देखो ना, गरीब मजदूर देख लीजिए। कौन 40 महिला? जो गुजरात के अंदर 40 महिला लापता हुई है ना, उनकी नरेंद्र मोदी, अरे 40 महिला थी, 40,000 थी वो। तो उन्होंने क्यों नहीं खोज नहीं करी? ये बोलते महिलाओं की सुरक्षा करते हैं। अरे सर, आपको याद है ना, जब मोदी जी ने अपनी घरवाली की सुरक्षा नहीं कर पाई तो देश की क्या सुरक्षा करेंगे? अब मोदी जी से अपील करेंगे कि कम से कम यहाँ पर आकर के मांग सुने डॉक्टर रितु की। चंद कदमों की दूरी पर आज है, कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मोदी जी को ज्यादा दूर नहीं है, बेटी यहाँ बैठी है, बेटी को आके हौसला बढ़ाओ ना, उन आरोपियों को जेल भेजो। अरे उनको सीट से फेंको ना। अब इन जैसे आरोपियों को, गद्दारों को बैठाओगे तो बेटी कहाँ से सुरक्षित हो सकती है, कहाँ बेटी पढ़ पाएगी? कपिल मिश्रा ने खुलासा किया था मोदी जी का कि मोदी जी ने स्टॉक कराया था एक लड़की को और 2 दिन तक अपने घर के अंदर बंद करा था गुजरात के, जब वो CM थे। आज जो है वो उसी पार्टी में है। अरे कपिल जी, अभी मैं पूछना चाहता हूँ, कपिल इतना लोड नहीं ले पाए, उन्होंने क्यों नहीं बोला? बेटियों के बारे में क्यों नहीं बोला उन्होंने? उन्होंने समर्थन दिया है क्या? बता ना। अच्छा, तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के लगभग 100 से ऊपर महिलाएं हैं, नेता, बड़े बड़े चेहरे हैं दिल्ली के अंदर, लेकिन कोई भी महिला अभी तक डॉक्टर रितु के पास नहीं आती है। क्यों? वो जितने भी महिला भी है, वो महिला जितने भी RSS की हैं, वो महिला बेटियों की बात नहीं करती है। अगर ये महिला है तो बेटियों की बात करो ना, बेटियों की क्यों नहीं बात करती? अगर कोई भारतीय जनता पार्टी अगर महिला की बेटी पे आ जाए, पूरी भारतीय जनता पार्टी में तहलका मच जाता है।
पूरा धक धड़ कांपता है भारतीय जनता पार्टी। जो यहाँ आ रही जो है, वही महिला पूरी है। देश की बेटी इंसाफ मांग रही है। भारतीय जनता पार्टी अंधे हो गए, इनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। इनकी आंखें अब हम 2024 में खोलने वाले हैं। इनको स्वागत कैसा करेंगे पता है ना? कैसे करेंगे जनता बताइए? इनका स्वागत बहुत अच्छे करने वाली है। कैसे? इनका हिंदू राष्ट्र होने वाला है बहुत जल्द, आराम से अरे फिर हिंदू जाएंगे। अरे हिंदू राष्ट्र कौन करने वाला है? हिंदू राष्ट्र इन्होंने, अरे देश के RSS हिंदू राष्ट्र बनाने वाली थी, कहाँ बनाया हिंदू राष्ट्र? अरे हिंदू राष्ट्र में महिला सुरक्षित होंगी। हाँ, हिंदू राष्ट्र में महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं? यूपी में राम राज्य है, वहाँ सुरक्षित है महिला। हाथरस कांड में महिला सुरक्षित थी क्या? यूपी में कन्नौज में बेटियां सुरक्षित थी क्या? अलीगढ़ में सुरक्षित थी क्या? बताओ ना। काम मणिपुर में महिला सुरक्षित नहीं थी क्या? माँ जब राहुल गांधी गए थे मणिपुर में, सुन लीजिए, आप तो या तो पत्रकार बन जाइए या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन जाइए। ये देख लीजिए आप भैया, पत्रकार हो, पत्रकारगिरी करो। अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बनना है, पत्रकार सुन लीजिए। अरे मोदी जी का भक्त हो क्या तुम? मोदी जी का भक्त हो क्या? अगर मोदी जी का भक्त हो तो ये पत्रकारी छोड़ दो, छोड़ो। सुन लीजिए, सुन लीजिए, जब मोदी जी ने 2014 में आए थे ना, अरे मैं तो देश का चौकीदार बनना चाहता हूँ, वो देश का चोर बन गया। अरे देश को चोर बना दिया उनको। अरे देश का लूटी खा गए। और इनके मामा, अरे इनके मामा अडानी अंबानी और वो बैठे, उनको पैसे वाले बना दिया। देश को वो लूट खा गए। प्रधानमंत्री सुन लीजिए, सुन लीजिए, गरिमा है। अरे गरिमा इनके गरिमा का है, अचार डालेंगे, गरिमा अचार डालेंगे, अचार डालेंगे। और सुन लीजिए, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा था, उनका पालन करती है क्या भारतीय जनता पार्टी? अरे इनको बाबा भीमराव अम्बेडकर अपमान कर रहे हैं लोग। भारतीय जनता पार्टी दलित समाज का जो ये जो है, जिन्होंने जो गलत के बोल रहे हैं। अच्छा, बहुजनों आपने देखा होगा जो अभी जो राष्ट्रपति जी है, जब इन्होंने द्रौपदी मुर्मू जो इन्होंने देश संसद में प्रवेश किया, तो उनको राष्ट्रपति जी को क्यों नहीं बुलाया? वो भी तो महिला थी, वो भी तो महिला थी, एक दलित समाज से आती है। आपने जब संसद का उद्घाटन किया, प्रोग्राम में गई थी दूसरी जगह, इस वजह से नहीं। दलितों के बेटा है प्रधानमंत्री, दलितों के बेटा है प्रधानमंत्री, कहते हैं मैं दलित समाज से वो भी तो बेटियों की बात नहीं कर रही ना। राष्ट्रपति जी क्यों नहीं बात कर रही? वो उनको ये बेटियां ना दिखाई दे रही? मोदी जी कहते हैं पिछड़े का बेटा हो। ये भी तो दलित समाज की बेटी है ना। मामा, अरे वो मामा देख लो, कंस मामा, वो मामा ने दलित समाज के बेटियों के ऊपर अत्याचार किया है। शिवराज सिंह चौहान, वही भारतीय जनता पार्टी का दलाल, जेल में वो दलाल है। वो जब बेटियों की सुरक्षित नहीं कर सकता तो वो देश नहीं चला सकता।